कभी सोचा है कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में आखिर ऐसा क्या होता है जो सिंपल वर्ड्स को पावरफुल आइडियाज में बदल देता है? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा सीक्रेट है और आज हम उसी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। हर इंग्लिश सेंटेंस को एक बिल्डिंग की तरह इमेजिन करें। कुछ वर्ड्स उस बिल्डिंग की ब्रिक्स यानी ईंटें हैं जो उसे पूरा स्ट्रक्चर और मीनिंग देती हैं, और फिर कुछ वर्ड्स सीमेंट की तरह काम करते हैं जो इन ब्रिक्स को आपस में जोड़कर रखते हैं। इन्हें हम कहते हैं कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मिलते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर से, द कंटेंट वर्ड्स। ये वो वर्ड्स हैं जो पूरी कहानी बताते हैं। बेसिकली ये सेंटेंस का दिल होते हैं। बस इमेजिन करें कि अगर आप सिर्फ ये वर्ड सुने, बॉय, स्कूल, लाफिंग। कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन माइंड में एक पिक्चर बन गई है ना। दैट्स द पावर ऑफ कंटेंट वर्ड्स। ये हमें एक पजल के सारे इंपॉर्टेंट पीसेस दे देते हैं। तो ये सुपरस्टार्स है कौन? इनकी टीम में है नाउन्स यानी चीजों के नाम, वर्ब्स जो एक्शन बताते हैं, एडजेक्टिव्स जो चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, और एडवर्ब्स जो बताते हैं कि एक्शन आखिर हुआ कैसे। ये सब मिलकर सेंटेंस का मीनिंग बनाते हैं। चलें अब इसे रियल एक्शन में देखते हैं। इस सेंटेंस पर फोकस करें। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन क्लियरली। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। टीचर हमें बताता है हु, एक्सप्लेन्स हमें बताता है व्हाट एक्शन, लेसन से पता चलता है व्हाट, और क्लियरली बताता है हाउ। देखा, इन 4 वर्ड से ही पूरा मीनिंग क्लियर हो गया। दैट इज द जॉब ऑफ कंटेंट वर्ड्स। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, सिर्फ ब्रिक्स के तो बिल्डिंग नहीं बनती, राइट? हमें सीमेंट भी चाहिए जो सब कुछ आपस में जोड़ कर रखे। तो अब आती है बारी हमारे फंक्शन वर्ड्स की। ये सेंटेंस का ग्रामेटिकल ग्लू है। देखें, फंक्शन वर्ड्स का अपना कोई स्ट्रॉन्ग मीनिंग नहीं होता। ये सेंटेंस में ट्रैफिक साइंस की तरह हैं। ये डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन इनके बगैर हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते। ये हमें गाइड करते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि सब कुछ स्मूथली फ्लो करे। तो ये है हमारी सपोर्ट टीम। आर्टिकल्स जैसे अ और द, प्रेपोजिशंस जो हमें लोकेशन या टाइम बताते हैं जैसे इन, ऑन, एट, और कंजंक्शंस जो आइडियाज को कनेक्ट करते हैं जैसे एंड और बट। ये छोटे जरूर हैं, बट बिलीव मी, दे आर वेरी पावरफुल। नाउ लेट्स सी आवर सपोर्ट टीम इन एक्शन। जरा इस सेंटेंस को देखें। द टीचर इज इन द क्लासरूम। अब यहां द, इज और इन को देखें। अगर ये अकेले हों तो इनका कोई खास मतलब नहीं बनता, राइट? लेकिन सेंटेंस में द हमें बता रहा है कि हम एक स्पेसिफिक टीचर की बात कर रहे हैं। इस बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और इन हमें एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा है। दे आर ट्रूली द अनसंग हीरोज ऑफ ग्रामर। ओके, सो अब हम दोनों टीम से मिल चुके हैं। द कंटेंट वर्ड्स जो मीनिंग लाते हैं एंड द फंक्शन वर्ड्स जो ग्रामर संभालते हैं। अब देखते हैं कि जब ये साथ काम करते हैं तो क्या होता है। यहां असली मैजिक शुरू होता है। तो इसे याद रखने का सिंपल तरीका ये है, कंटेंट वर्ड्स सेंटेंस का हार्ट हैं जो उसे मीनिंग और लाइफ देते हैं, और फंक्शन वर्ड्स उसका स्केलेटन है जो उसे स्ट्रक्चर और सपोर्ट देते हैं। वी एब्सोल्युटली नीड बोथ फॉर अ सेंटेंस टू बी अलाइव एंड कंप्लीट। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द थियरी। अब टाइम है इसे प्रैक्टिस करने का। रेडी टू टेस्ट दिस न्यू ग्रामर सुपर पावर? लेट्स डू इट। हियर्स अ चैलेंज। द सेंटेंस इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। थोड़ा टाइम लें, सोचें कौन से वर्ड्स हैं जो माइंड में एक क्लियर पिक्चर बना रहे हैं। व्हाट आर द की पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हियर? देखें, ये फर्क समझना सिर्फ एक ग्रामर एक्सरसाइज नहीं है। इट्स लाइक गेटिंग एक्स-रे विजन फॉर इंग्लिश। आप हर सेंटेंस के अंदर छुपा हुआ स्ट्रक्चर देखना शुरू कर देंगे। इसकी प्रैक्टिस करते रहें एंड सून यू विल सी द हिडन आर्किटेक्चर ऑफ एवरी सिंगल सेंटेंस यू रीड। ये इंग्लिश मास्टर करने के सफर में एक बहुत बड़ा कदम है। कीप अप द अमेजिंग वर्क।